सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। शास्त्री घाट पर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा यूनियन के लोगों को पुलिस ने हटवाया, मचा हड़कंप। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन की अध्यक्षता में 26 सितंबर को होगा संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत महोत्सव। रामनगर की रामलीला के 7वें दिन विवाह के बाद जनकपुर से अयोध्या पहुंचे चारों भाई, उत्सव का माहौल। और बीएचयू के संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा विदुषी प्रेमलता शर्मा व्याख्यान श्रृंखला का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रशासनिक नियमों के खिलाफ ई रिक्शा चालकों का आंदोलन समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर के ई रिक्शा चालक और प्रशासनिक नियमों के खिलाफ उनका आंदोलन समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच ई रिक्शा चालकों ने कथित तौर पर मंगलवार को हड़ताल और चक्का जाम का आह्वान किया था, जिसकी भनक प्रशासनिक अधिकारियों को लगते ही पुलिस ने मंगलवार तड़के सुबह ई रिक्शा यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण काशी को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद ई रिक्शा वाले आक्रोशित हो गए। इतना नहीं, पुलिस के अधिकारियों ने शास्त्री घाट पर ई रिक्शा चालकों का धरना समाप्त कराने की कोशिश की, जिसका चालकों ने काफ़ी विरोध किया। इस दौरान पुलिस की ई रिक्शा चालकों से कुछ कहासुनी भी हुई, जिसे लेकर ई रिक्शा चालक काफ़ी आक्रोशित नजर आए। चालकों ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि पुलिस प्रशासन के नए बारकोड सिस्टम से हमारी कमाई खत्म हो जाएगी। पिछले कई दिनों से हम धरना स्थल पर बैठे हुए, लेकिन हमारी किसी पुलिस के अधिकारी से न बात हुई और न किसी ने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो हमारे लिए दायरा तय किया है उससे हमारे रोजी रोटी पर संकट आएगा। शहर भर में अधिकतर ई रिक्शा चालकों ने अपनी गाड़ी फाइनेंस कराई है। ऐसे में लोन की किस्त तो छोड़िए, हमारे लिए 2 समय के भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। इस संबंध में एडीसीपी वरुणा जोन टी सरवण ने बताया कि वाराणसी में यातायात को जाम मुक्त बनाने हेतु ई रिक्शा पर बारकोड का सिस्टम बनाया गया है, लेकिन इसके विरोध में कुछ लोग शास्त्री घाट पर बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हटाया गया है। शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम की है। इसे देखते हुए ये नियम बनाए गए हैं। करेंगे हम ये नहीं मानेंगे, क्योंकि हम गलत काम कर नहीं रहे, चोरी डकैती मर्डर कर नहीं रहे हैं। या तो यहाँ ये थाना इनका है नहीं कि हम मानने वाले। हाँ, हमारे कुछ सीनियर हैं, वो बोले हैं कि हट जाइए, तो हम हटे हैं। पर हटने वाले अगर होगा तो हम जरूर यहाँ आएंगे। अगर पेट के लिए लड़ना गुनाह है तो ये बार बार हमें गुनाह करूँगी, और जब तक करूँगी जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता, जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक, क्योंकि मैं टोटो चलाती हूँ, अपने पूरे परिवार को मैं चलाती हूँ, और 1000 बार ये गुनाह करूँगी। अगर पेट के लिए लड़ना गुनाह है। जो बारकोड सिस्टम है सबके लिए फ़ायदा की बात है, क्योंकि ये पहले ये होता था कि हर ऑटो वाले एक ही रूट में जाना चाहते थे, तो इस वजह से ट्रैफिक का भी दिक्कत रहती है और उनका जो भी टूरिस्ट के लिए भी दिक्कत रहती है। इसमें ये जब ये पूरा जनपद को ये एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बारकोड सिस्टम में फ़ायदे की बात है। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इस चीज़ के लिए। तो राजघाट पुल के लोहे के गार्डर पर युवक के चढ़ने से हड़कंप मच गया। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के राजघाट पुल के लोहे के गार्डर पर युवक के चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवक के पुल पर चढ़ने की सूचना पर रामनगर थाने के सूजाबाद चौकी की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उतरने को कहा, पर वह नहीं माना। कुछ ही देर में परिजन पहुंचे और नीचे आने को कहने लगे, पर वह उन्हें देखकर अपना सिर लोहे के गार्डर पर टकराने लगा। इस पर परिजनों ने पुलिस से मदद को कहा तो पुलिस ने उसे आदमपुर थाने की सीमा में होना बताया, पर आदमपुर थाने की पुलिस मौके पर नहीं थी। ऐसे में परिजनों ने खुद ही उसे उतारने की जिम्मेदारी उठाई। नवीन के गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार और उनके बड़े भाई प्रवीण ने नवीन को बेहोशी की हालत में हिम्मत दिखाकर पुल के गार्डर से नीचे उतारा। कृष्ण कुमार ने बताया कि नवीन मौर्य के पिता मनोज मौर्य काफी संभ्रांत तो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने बेटों को भी पढ़ाया लिखाया है। ग्रीन काशी क्लीन काशी के संदेश को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा उत्कर्ष मैराथन 3.0 का लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक गर्व के साथ ग्रीन काशी क्लीन काशी के संदेश को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष मैराथन 3.0 के लॉन्च की घोषणा किया है। यह सामुदायिक कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नागरिकों, संगठनों और हितधारकों को एक साथ लाकर पर्यावरण संरक्षण और एक साफ सुथरे और स्वस्थ शहर की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उत्कर्ष मैराथन 3.0 का उद्घाटन प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें एस राजलिंगम जिलाधिकारी वाराणसी, हृदयेश कुमार उप पुलिस आयुक्त, हिमांशु नागपाल सीडीओ वाराणसी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों से बातचीत में गोविंद सिंह, प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस ने बताया कि बॉक्सिंग चैंपियन श्रीमती मैरी कॉम इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर होंगी, जो 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी।
उत्कर्ष मैराथन 3.0 में भाग लेना फिटनेस और सहन शक्ति को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यह मैराथन व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनकी सहनशीलता और दृढ़ संकल्प में वृद्धि होती है। एक मैराथन पूरी करने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की महान अनुभूति होती है। कुल मिलाकर एक मैराथन में भाग लेना एक परिवर्तनकारी अनुभव है, जो न केवल फिटनेस और सहन शक्ति को बढ़ावा देता है, बल्कि तनाव को कम करता है और एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष मैराथन 3.0 केवल सहन शक्ति और फिटनेस का परीक्षण नहीं है, यह नागरिकों के लिए एक मंच है जहां वे पर्यावरणीय स्थिरता के कारण को बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रीन काशी क्लीन काशी थीम के साथ यह मैराथन व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जैसे कि अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और हरित परिवहन। ये उत्कर्ष बैंक द्वारा तीसरी साल ये ऑफ मैराथन की इवेंट का आयोजन की जा रही है और हर साल ये क्लीन काशी ग्रीन काशी के थीम पर, और उसके साथ जो यहाँ जो जन सामान्य का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको भी अपना थीम बना के उसमें भी जागरूकता और अन्य कार्यक्रम भी करते हैं। इस साल का साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी के थीम को इन्होंने अभी लिया और उसी के संबंध में आज से रजिस्ट्रेशन जो खोली जा रही है उस इवेंट के लिए जो आए थे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया कैंपेन है, उसके तहत भी एक यहाँ पे जो अपने आप को फिट रखने के लिए इस तरह की इवेंट्स जो है लोगों को मोटिवेट भी करता है और इसमें लोग बाहर से भी, ना मात्र वाराणसी के, बाहर से भी आके प्रतिभा करते हैं और वाराणसी से जो प्रतिभा करते हैं उनका अलग कैटेगरी बना के उसको पुरस्कृत किया जाता है। 26 सितंबर को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत महोत्सव 26 सितंबर को विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में पूर्वाह्न 10 बजे मनाया जा रहा है, जिसमें कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल जी अध्यक्षता करेंगी। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक ईसी एवं राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे अपने दीक्षांत भाषण से स्नातकों को प्रोत्साहित करेंगे। इस संदर्भ में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय कुलपति ने बताया कि प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने जीवन शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिए समर्पित किया है। वर्तमान में वे राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NATF के अध्यक्ष, ईसी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC और NBA के अध्यक्ष हैं। उक्त दीक्षांत समारोह में बतौर विशेष अतिथि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय तथा सरस्वत अतिथि उत्तर प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी होंगी। ये 42वां महोत्सव आयोजित कर रहे हैं और इस 42वें महोत्सव में हम प्रथमा से लेकर के विद्या वारिधि पर्यंत लगभग एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो 13,733 विद्यार्थियों को हम उपाधियाँ देने वाले हैं और उनमें से अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 31 विद्यार्थियों को हम 56 स्वर्ण पदक देने वाले हैं, जिनमें 23 छात्र और 8 छात्राएं हैं जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सौभाग्य से भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था को गति देने वाले नैक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरपर्सन श्रीमान अनिल डी सहस्त्रबुद्धे अपना दीक्षांत भाषण करने वाले हैं। हम उससे लाभान्वित होंगे और इस दीक्षांत महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की अहर्निशम सेवा महे के भाव से सेवा करने वाले श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, ये अपने विशिष्ट उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड।
This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरटीआई कांग्रेस के सदस्यों ने बलुआ घाट पर पूर्व में बारादरी गिरने से हुई राहगीर व कुत्ते की मौत के मामले में निरीक्षण किया। वाराणसी आरटीआई कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल रामनगर स्थित बलुआ घाट पर जाकर निरीक्षण किया, जो विगत दिनों पूर्व बारादरी का गुंबद गिर जाने के कारण राहगीर मेवालाल व उसके कुत्ते की मौत हो गई थी। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आरटीआई के जिलाध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर विकास कार्य 130 मीटर लंबा 11 करोड़ रुपए में बारादरी का निर्माण करवाया, जो स्थानीय भाजपा नेता और विधायक के मिलीभगत से भ्रष्टाचार के गाल में समा गया। एक मजदूर इसी घाट पर इसी के नीचे बैठा हुआ था, साथ में उसके साथ एक कुत्ता भी था, और उस कुत्ते ने सिर्फ दीवार को टच किया और ये पूरा गुंबद गिर गया। अभी गिरने से ये प्रतीत होता है कि एक तरफ मोदी जी पूरे बनारस के लिए इतना पैसा देते हैं विकास के नाम पर, और यहाँ के लोग उस पैसे का भोजन कर जाते हैं, और इसमें साफ दिखाई देता है कि इसमें भ्रष्टाचार का आकंठ डूबा हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार से लिप्त लोग जो उन्होंने बनाया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, यही जांच करने के लिए आज आरटीआई का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। और इसके जांच के बाद हम लोग आरटीआई के माध्यम से वाराणसी जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि उस मजदूर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इसकी जाँच कराई जाए। अगर इसमें जो भी लिप्त है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। 7वें दिन विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में जनकपुर से बारात विदा होकर अवध पहुंची। वहां पर उत्सव का माहौल बन गया। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 7वें दिन बुधवार को जनकपुर से बारात विदा होकर अवधपुरी पहुंची। महल के द्वार पर पालकी का पट खुलते ही सीताराम की जय जयकार होने लगी। परिछन के बाद बहुओं को महल में ले जाकर सिंहासन पर पतियों के साथ विराजमान कराया गया। राजा दशरथ पुत्रों सहित स्नान करके कुटुंबियों को भोजन कराते हैं। वह रानियों से कहते हैं कि बहू अभी लारिका हैं और पराये घर से आई हैं, इनको आंखों की पलकों की तरह रखना। माता कौशल्या राम से गुरु विश्वामित्र के साथ जाने से लेकर धनुष यज्ञ तक की पूरी घटना के बारे में पूछती हैं। राम कहते हैं कि सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। उधर विश्वामित्र आश्रम जाने के लिए राजा दशरथ से विदा मांगते हैं। आरती के बाद लीला को विश्राम दिया जाता है। जब भगवान राम की बारात जनकपुर से लौटकर अयोध्या आई तो राजा जनक द्वारा आतिथ्य और सत्कार से प्रसन्न दशरथ ने अयोध्या वासियों के समक्ष राजा जनक की भूरी भूरी प्रशंसा की और खाने पीने से लेकर दान दहेज आदि की भी जमकर प्रशंसा की। राजा दशरथ को जो सबसे अच्छी चीज़ खाने में लगी थी वह थी अमावट की चटनी, जिसकी प्रशंसा करते वह नहीं थके। जब राजा दशरथ ने कहा अमावट की चटनी बड़ी अच्छी थी, सब खाए खाए अघाए गए तो लीला प्रेमी ठहाके लगाने लगे। अलग अलग जगहों पर होता रहता है, कोई एक जगह नहीं होता। अब लीला भगवान का है, भगवान का लीला तो कहीं मथुरा है, कहीं अयोध्या है, कहीं काशी है, कहीं राम दरबार लगा है, एक जगह नहीं होता। मकान पर पड़ोसी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने की नीयत से तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। मकान पर पड़ोसी द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। साधना यादव पत्नी बबलू यादव निवासिनी चौका घाट थाना जैतपुरा ने बताया कि हमारे मकान के बगल में सतीश जायसवाल का मकान है। सतीश जायसवाल व उसकी पत्नी कलावती जायसवाल व पुत्री भावना जायसवाल तथा पुत्र अतुल जायसवाल एक अन्य व्यक्ति से मिलकर एक गुट बनाए हुए हैं, जिनका संबंध आपराधिक किस्म के लोगों से है। ये लोग हमारे परिवार की ज़मीन को गुंडाईपूर्वक अवैध ढंग से कब्जा करने के लिए आए दिन उसकी ज़मीन पर तोड़फोड़ करते हैं। उसका रास्ता बंद करने के लिए तरह तरह के अवरोध उत्पन्न करते हैं। रोकने पर मारपीट व गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं तथा भावना जायसवाल जो गलत किस्म की लड़की है, हमारे परिवार को रेप के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिया करती है। इस संबंध में कई बार प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष जैतपुरा को दिया जा चुका है, किंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और ये लोग मनबड़ किस्म के हो गए हैं। वही उन्होंने बताया कि सोमवार की रात में मेरे ज़मीन की दीवार गिरा दी और मेरे टीन शेड को गिरा दिया। पूछने पर इन लोगों ने धमकी दिया कि जहां जाना हो वहां जाओ, थाना जैतपुरा मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि थाना जैतपुरा में मेरी काफ़ी अच्छी पैठ है। उन्होंने कहा कि हम और मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है। ये लोग कभी भी मेरे परिवार के साथ कोई संगीन घटना कारित कर सकते हैं। हम लोग पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। आए दिन वो झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, मारपीट करती है और थाने में हमारे भाइयों को ले जाकर बैठाती है। रात भर बैठाते हैं थाने वाले
और उनको टॉर्चर करते रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लोग परेशान हो गए हैं। तो आप प्रधानमंत्री जी और योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि योगी जी का जो उनका बनाए हैं वो अपना नियम कानून, उसका गलत फ़ायदा हो रहा है। हम लोग गरीब लोग का मदद करें और हम लोग का सुनवाई हो, यही कहेंगे। उन लोग अपना ध्यान दें, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग के आगे पीछे कोई नहीं है, दिख नहीं रहा है। अब उन्हीं से गुहार है हमारी कि हम लोग की ज़मीन जो है देखे बचाए, हम लोग को ऐसी गुंडागर्दी से बचाए। हम लोग के कभी भी कुछ भी कर सकती है, हम लोग को हमेशा धमकी देती रहती है मारने की, जान से मारने की, कुछ भी हम लोग के साथ हो सकता है। संगीत एवं मंच कला संकाय संगीत शास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विदुषी प्रेमलता शर्मा व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन किया गया। संगीत एवं मंच कला संकाय के संगीत शास्त्र विभाग द्वारा मंगलवार को विदुषी प्रेमलता शर्मा व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत देश के विशिष्ट विद्वानों के व्याख्यान वर्ष पर्यंत संकाय के कौस्तुभ जयंती समारोह वर्ष के तहत आयोजित किए जाएंगे। इस श्रृंखला की पहले सोपान में देश के ख्यातिलब्ध विद्वान संगीत शास्त्रज्ञ डॉक्टर आदिनाथ उपाध्याय जी का व्याख्यान संकाय के पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागृह में आयोजित हुआ। इन्होंने संगीत में शास्त्र पक्ष की महत्ता को रेखांकित करते हुए विदुषी प्रेमलता शर्मा जी के जीवन से जुड़े हुए रोचक प्रसंगों को सुनाया। संगीत के प्रयोग के विषय में कुछ भी कहना, लिखना, विचारना ही संगीत शास्त्र है, ऐसा उन्होंने उदाहरणों द्वारा समझाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रतिमात्रय के माल्यार्पण के उपरांत संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित ने स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत किया। तत्पश्चात डॉक्टर उपाध्याय के संगीत के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित, वाद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र तथा आयोजन सचिव प्रोफेसर प्रवीण उद्धव ने कौस्तुभ कला रत्न सम्मान से इन्हें विभूषित किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन कृष्ण कुमार उपाध्याय ने तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शुभंकर डे संगीत शास्त्र विभाग ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।